क्या आप सुबह उठकर महसूस करते हो कि सब बोझ बन गया है? काम करने में मन नहीं लगता और काम ना करो तो अजीब तरह का एक गिल्ट फील होता है, खराब लगता है खुद में। और जब हम काम करते हैं वही बोरिंग सा, तो एक स्ट्रेस जनरेट होने लगता है। क्या आप भी ये सब चीज़ आपको फील हो रहा है? क्या आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो? क्या आप भी एक जॉब में फंसे हुए हो? तो आप बर्नआउट के शिकार हो। बर्नआउट आपको थका दिया है, आपकी ज़िंदगी को रोक दिया है, आप थका-थका महसूस करने लगे हो और आप कहीं फँस के रह चुके हो। तो मगर ये जो आप बर्नआउट हुआ है आपको, वो आप थकान के कारण हुआ है या ऐसा काम करने के कारण हुआ है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपका पैशन नहीं है, जो काम आप बस पैसे कमाने के लिए कर रहे हो? इसके बारे में आपने कभी सोचा है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं डे 35 में, जहां हम बात करने वाले हैं बर्नआउट के बारे में। बर्नआउट होता क्या है? बर्नआउट आपको थकावट के कारण हुआ है या वैसा काम करने के कारण जो पर्पस के साथ नहीं है, जो पर्पसफुल काम नहीं है? तो असल में बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट वो होता है ना कि आप जब एग्जॉस्ट हो जाते हो, जब थक जाते हो। मगर ये सिर्फ थकान, बॉडी की फिजिकल थकान नहीं होती, ये होती है एक कॉम्बो। आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, आप इमोशनली डिसस्टेबल हो जाते हो, इमोशनली इनस्टेबल हो जाते हो और आपको बहुत ही बुरा लगता है किसी भी काम को। आपका पर्पस जो है वो खत्म हो जाता है, आपको अपना वाई भूल जाते हैं आप। तो ये है बर्नआउट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल कंपाउंडिंग कुमार अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकता है, क्योंकि मैं रोज एक नया वीडियो लाता हूं एक नए टॉपिक पर, जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मैंने एक 90 दिन का जो कोर्स लगाया हूँ, शुरू किया हूँ, उसमें बहुत सारे वीडियोस बना दिया हूँ जो आपको अच्छा लग सकता है देखने में, और बहुत सारे और भी वीडियो ला रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप मेरा बहुत सारा वीडियोस मिस कर सकते हो। तो आगे बढ़ता हूँ कि बर्नआउट के बारे में बात करता हूँ। तो बर्नआउट के लक्षण क्या होते हैं? बर्नआउट के लक्षण आप देख सकते हो इंसान में कि वो बहुत जल्दी थके हुए महसूस करेंगे। वो नौकरी करके आएंगे, ड्यूटी करके घर जब आएंगे तो उनको कुछ करने का काम मन नहीं करेगा, वो एक जगह पे पड़े रहेंगे और आराम करेंगे, टीवी खोल के बैठ जाएंगे, टाइम पास करने चालू कर देंगे। दूसरा लक्षण ये है कि अपना वो जो काम कर रहे हैं ना, उसमें उनका पैशन नहीं है। वो काम कर रहे हैं जो वो अनमाने ढंग से कर रहे हैं, वो अपने मन लगा के काम नहीं कर रहे, वो वैसा जो बोला जा रहा है बस वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपना पैशन उसमें नहीं झोंक रहे हैं, अपना पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो चीज है, जो कि बर्नआउट इंसान में आप देख सकते हो, वो हर काम से बचना चाहेगा। मतलब वो चाहेगा कि कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, कुछ वैसा काम ना करे जिसमें उसको दिमाग ज्यादा लगाना पड़े, जिसमें उसको ज्यादा सोचना पड़े। वैसा नया काम नहीं करना चाहेगा, मगर जो रिपीटेटिव काम है वही करते हुए रहेगा वो। मतलब रिपीटेटिव काम करता रहेगा और वो थकता रहेगा, मगर वो नया काम कुछ सोच नहीं सकता, इमेजिन कुछ नहीं कर सकता अच्छा अपने जिंदगी में। एक बात बता देता हूं कि बर्नआउट तब नहीं होता ना जब ज्यादा काम करते हो। बर्नआउट तब होता है जब वैसा काम करते हो जिसमें आपका मन नहीं है, जिसको करने की आपकी इच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप वैसा कोई काम कर रहे हो ना जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपका पैशन है, तो आपको वो काम काम ही नहीं लगेगा। वो आपको एक मजा आएगा उस काम करने में। उस काम को इतना मजा आएगा ना कि आप इतना घंटे काम कर लोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर एक थका हुआ इंसान है और एक भटका हुआ इंसान है, दोनों बर्नआउट के शिकार हैं। मगर आपको जानना होगा आप थके हुए हैं या भटके हुए हैं। क्योंकि थका हुआ इंसान आगे बढ़ता रहता है, मगर जो भटका हुआ इंसान है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसकी दिशा ही अलग है। जो थका हुआ इंसान है, जो बर्नआउट का शिकार है, मगर वो थका है क्योंकि उसने अपने पैशन के लिए काम किया, अपने पैशन के लिए काम कर रहा है, अपने पर्पसफुल काम कर रहा है, सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, बहुत लंबे टाइम काम कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकता है। जैसे एक मैराथन रनर है, उसको मैराथन कंप्लीट करनी है, तो वो बहुत दौड़ा दौड़ा और थक गया, मगर उसको पता है उसका मिशन क्या है, उसको अपनी मैराथन रन कंप्लीट करनी है, वहां तक उसको डिस्टेंस कंप्लीट करना है, वो अपने मैराथन पूरी करेगा। वो अभी बीच में थक गया है, मगर वो आगे बढ़ेगा और वो पूरा करेगा। मगर जो एक ऐसा इंसान है
जो कि भटका हुआ है। अगर वो भटका हुआ इंसान, मान लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक मॉल है, ठीक है, उसमें एस्केलेटर है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, मगर वो इंसान क्या करेगा, ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा, वो चल के आ रहा है, पर हमेशा एस्केलेटर जो है नीचे से ऊपर ले जाएगा उसको। तो वो गलत रास्ते में चल चुका है, वो रास्ता ही उसका गलत है, उसका डायरेक्शन ही गलत है। उसको एस्केलेटर यूज करने की नहीं है, या एस्केलेटर यूज करना है तो नीचे से ऊपर जाने के लिए करना है, वो गलत डायरेक्शन में यूज कर रहा है, इसलिए वो कभी अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। वो भटकाव के कारण जो उसको बर्नआउट होगा, स्ट्रेस होगा, उसका कोई इलाज नहीं है, वो उसको अपने आप में ही सुधार लेने की जरूरत है, तभी वो चेंज हो सकता है, वो सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो बर्नआउट जो होता है ना, तो दो कारण से होता है। जो है, अगर आप थके हुए हैं तो उसका आप सही रास्ते पे हैं, मतलब अगर आप बर्नआउट आपका हो रहा है, जब आपको ज्यादा भटकाव हो रहा है, आप मतलब रास्ते से गलत भटक गए, जब आपके पास पर्पस नहीं है, आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो आप आगे बात करता हूँ, ये मिडिल क्लास जो है ना, इतना बर्नआउट का शिकार हो क्यों जाता है? क्योंकि पहला जो रीजन है ना मिडिल क्लास का, कि वो बर्नआउट का ज्यादा शिकार होता है, वो ये है क्योंकि वो जो काम कर रहा है ना, वो वैसा काम कर रहा है जो दूसरों को देख के काम कर रहा है। मतलब किसी ने इंजीनियरिंग की तो वो भी इंजीनियरिंग करेगा, किसी ने कुछ काम किया तो वो भी वो काम करने लग जाता है। फैमिली मेंबर्स या कोई वैसा कुछ काम किए तो उसी को देखकर वो भी उस तरह का ही काम करना चालू करेगा, इसलिए वो हमेशा वैसा काम कर रहा है जो उसका पैशन नहीं है, वो दूसरे का पैशन है, वो काम कर रहा है, उसको काम कर रहा है, उसको देख के कि हाँ उसमें उसको सफलता मिली है तो मैं भी वो काम करूँ तो मैं सफल हो जाऊंगा, ये सोचकर वो ऐसा कर रहा है। दूसरी जो चीज है ना, मिडिल क्लास हर चीज को ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, मतलब किसी भी काम को ज्यादा करने की कोशिश करेगा, और ऐसा करने को जो वो पर्पस उसका नहीं है, मगर वो काम करते जा रहा है, वो बहुत घंटे लगा रहा है, बट जिसमें उसको मन नहीं लग रहा है, वैसा काम अगर आप ज्यादा देर करोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा आप थक जाओगे, और आपको को खराब लगने लग जाएगा, आप बोरियत हो जाएगी, तो भी आप वो काम कर रहे हो। तो वैसा ही है, मिडिल क्लास है ना, पैसा कमाने के लिए वैसा काम करते रहता है जिसमें उसको मन नहीं लगता, जिसमें उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो ऐसा एक टाइम आता है जब वो टूट जाता है, वो हारने लग जाता है, और वो उसका मन नहीं लगता, और वो टूट जाता है और बर्न आउट का शिकार हो जाता है। तो अगर आपको इससे बाहर निकलना है ना, तो आपको ऐसे काम को ना बोलना पड़ेगा जो आप जिससे आपको थकान हो रही है, आपको वैसा काम करना चाहिए जिसमें आपको पैशन है, जिसमें आपको मन लगता है, आपको वैसा ही काम करने की जरूरत है। अगर आप भी बर्नआउट के शिकार हैं, तो आपको मैं कुछ तरीके बता देता हूँ, 5 तरीके बता देता हूँ जो कि बहुत टेस्टेड है, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने बर्नआउट को दूर करने के लिए, अपने आपको और रिफ्रेश करने के लिए। तो पहला तरीका है वो पॉज एंड रिफ्लेक्ट। रुको, जहां पे आप बर्नआउट फील कर रहे हो तो अभी रुक जाओ और सोचो खुद के बारे में। आप ने जो काम कर रहे हैं उसमें आपके सही में आपका पैशन है, आपकी इच्छा होती है, मन लगता है आपका? अगर आपको नहीं लगता तो आप ऐसा काम करना चालू करो जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आपका पैशन हो। तो वैसा जब काम करोगे, अपने बारे में सोचोगे, तो आप बर्नआउट से बाहर निकल सकते हो। दूसरी जो चीज है वो है नो कहना सीखना। बहुत सारे लोग हैं ना, अगर आप सीधे हैं, जब आप अच्छे इंसान हैं, आप ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, आसपास हो सकते हैं, जो अनवांटेड जो काम है, जो उनका काम है, वो आप पे लादना चालू करेंगे, वो आप पे थोपना चालू करेंगे। तो आपको इस समय नो कहना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नो नहीं कहेंगे, आप किसी को मना नहीं करेंगे, तो आपके पास इतना ज्यादा काम हो जाएगा ना, जो आपका पर्पस के रिगार्डिंग नहीं है, जो आप पर्पसफुल काम नहीं है, जिससे आपके कुछ बेनिफिट नहीं होगा, मगर आपको वैसा काम करते रहना पड़ेगा। तो आप एक बर्नआउट के शिकार होगे, आप थक जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप मेंटली स्ट्रेस में चले जाओगे। तो आप सही टाइम पे नो करो, पोलाइटली कहो, इज्जत के साथ कहो, और समझाओ कि आप क्यों उसको ना कह रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, और अपना जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आप करना चालू करो। तीसरा जो चीज है ना, वो है कि माइक्रो रेस्ट लेना। मतलब आपको लंबी छुट्टी पे नहीं जाना है कि हाँ मैं 1 महीने की छुट्टी पे चले जाता हूँ, मेरा दिमाग पूरा मस्त हो जाएगा, वैसा नहीं करना है आपको। आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, मतलब आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है, उसमें आप कुछ वैसा पढ़ सकते हो जिससे आपको पर्पस की तरफ आपका जानने का मदद मिले, आपको कुछ अच्छा लगे। आप कुछ अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो 10-15 मिनट के लिए दिन में, ऐसा आप टाइम निकालिए, छोटा छोटा टाइम निकालिए, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको एक्साइटिंग फील हो, जो आपको जिंदगी में कुछ अच्छा फील करवाए, वैसा आप काम करना चाहिए। छोटे छोटे रेस्ट दो आप खुद को। चौथा आप काम कर सकते हो रिकनेक्ट विथ पर्पस।
अपना पर्पस पहचानने की कोशिश करो। मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें भी ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, आप वैसा कुछ काम करो, मतलब वैसा काम को ढूंढो, मतलब कि जिसमें आपका पर्पस हो, या वैसा अपना जो काम है उसी में कुछ पर्पस ढूंढो, जिसमें आप सोचो कि मैं कैसे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, कैसे मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ, और कैसे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा हूँ। जो भी है आपका पर्पस, उस पर आप सोचो, उसके बारे में उसको कनेक्ट होने की कोशिश करो। और पांचवा है कि स्टार्ट अ न्यू वे। मतलब अगर आपको अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा है, अगर आपको वैसा नहीं फील हो रहा है कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अपने काम में इंटरेस्ट है, तो आप एक नया काम चालू करो, अपना एक नया रास्ता बनाओ। एक नया रास्ता हो सकता है आप साइड हसल से चालू कर सकते हैं, वो धीरे धीरे फिर उसको एस्केलेट कर सकते हैं, या आप एक अलग शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली हरास हो रहे हैं अपने जॉब में, अगर आपको बर्नआउट हो रहा है, आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है, अगर वैसा कुछ भी है, तो आप एक नया रास्ता चुनिए। आप नया अपना एक जॉब ढूंढ सकते हैं, या वैसा काम ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे। आप फ्रीलांसिंग करना चालू कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, या लिंक्डइन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ काम करो जिसमें आपको बर्नआउट कम हो, मतलब आपको बर्नआउट उस कारण से नहीं हो कि आपको कोई हरास कर रहा है, या आप जिसमें आपका मन नहीं है वैसा आप कुछ काम कर रहे हो, तो वैसा काम आपको नहीं करना है। आपको उससे बाहर निकलना है, कुछ अलग सोचना है, कुछ बड़ा सोचना है। तो ये आप करना चालू करो, आपको और अच्छा फील होना आपको। इसलिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक आईटी प्रोफेशनल था, ठीक है, वो बहुत अच्छी बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था, मगर उसका काम वैसा ही बोरिंग जैसा था, एक ही डेस्क पे बैठ के काम करना था, सपोर्ट में काम करता था। तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो गया, वो परेशान हो गया, उसको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। तो फिर उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने सेल्फ डिस्कवरी में लग गया। एक थेरेपी ली उसने, और खुद को जानने पे काम किया, खुद को पैशन फॉलो करना चालू किया, खुद को जाना और क्या अच्छा कर सकता है। तो उसने फिर ऐसा किया ना, कुछ उसने अपने आप में ऐसा बदलाव लाया, कुछ ऐसा स्किल सीखा कि अभी वो फ्रीलांसिंग कर रहा है और फ्रीलांसिंग से अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। तो वो आप खुद अपना पर्पस जान सकते हो, अपना पैशन जान सकते हो, आपका पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या हो सकता है। तो वो आप जान के उसको कनेक्ट करके एक ऐसा काम करना चालू कर सकते हैं जिसमें आपका पैशन भी फुलफिल हो रहा है और आपको पर्पसफुल भी वो काम है, किसी के काम भी आ रहा है, वो सोसाइटी का इंपॉर्टेंस है उसके लिए। तो आप वैसा कुछ कीजिए जिसमें आपको फील हो, वो रियल फील हो, वो वर्चुअल नहीं होना चाहिए, वो आपको रियल इम्पैक्ट दे, आप लोगों से जुड़ सकें, आपका वैसा पर्पसफुल काम होना चाहिए। तो वैसा आप कुछ भी चालू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपना कैरियर बदला, अपनी अपनी जो जॉब है वो चेंज की, और ऐसा लाइफस्टाइल चेंज किया, और ऐसा कुछ किया जिससे वो बर्नआउट से निकल सके। तो अगर आप भी बर्नआउट के शिकार हैं तो आप भी इससे निकल सकते हैं। खुद से आप क्वेश्चन कीजिए, क्या आप थके हुए हैं, या आप वैसे रास्ते में हैं जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, वैसे जॉब में जिसमें आपको नहीं होना चाहिए। अगर वैसा कुछ भी है तो आप अभी उसको चेंज कर सकते हो, या आप कुछ वैसा कर सकते हो, साइड हसल चालू कर सकते हो, या आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप वैसा कुछ काम कर सकते हो जो एक्साइटिंग हो, जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपका पैशन फुलफिल हो। तो वैसा आप चालू कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप बर्नआउट से एक सही जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि बर्नआउट है ना, इसको हम लोग गलत वे में नहीं लेना है। बर्नआउट को हम लोग को एक गिफ्ट समझना है। बर्नआउट गिफ्ट कैसे है? क्योंकि जो बर्नआउट है ना, वो हमें एक इंडिकेशन दी, एक अलार्म हमारे लिए लाया कि हाँ, हम थक चुके हैं, हमें कुछ नया चाहिए। तो आपको ये एक गिफ्ट है, क्योंकि आप इसमें आपको पता चला, इंडिकेशन मिला कि आपको और लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आप और पर्पसफुली काम कर सकें। आपको ये बताया कि आप जो काम कर रहे हो ना, वो बहुत थकावट वाला काम है, जो बहुत आपको मेंटली हरास कर रहा है, मेंटली स्ट्रेस में डाल रहा है। तो वैसा काम से आपको निकलने की जरूरत है अभी। तो वैसा कुछ अलग काम करने की जरूरत है जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको एक सोसाइटी को इम्पैक्ट आप दे सकें। तो वैसा आप काम करने के तब आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बर्नआउट को आपको ब्लेसिंग के जैसा लेना है, और इससे आपको सीखने की जरूरत है और एक अपना नया रास्ता चुनने की जरूरत है। मगर अगर आप ऐसा नहीं करोगे और आप बर्नआउट के चक्कर में फंसे रहोगे, और ज्यादा थकान में रहते हो, और वही काम करते रहोगे जिसमें से आपको बर्नआउट हुआ, जिसमें आपको बोरियत महसूस हो रही है, तो और आप थक जाओगे, और जल्दी बूढ़े हो जाओगे, और आपका पेट निकल जाएगा, और आपके बाल उड़ जाएंगे, और बहुत कुछ हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हो।
तो अगर आपके साथ ये सब ना हो और आप ज़्यादा टाइम तक यंग रहें, ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रहें, तो आपको वैसा काम करने की ज़रूरत है जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, जिसमें आपका पैशन हो। अब वैसा काम करना चालू करो और आज से ही चालू करो। अगर आपको आज एहसास हुआ है और तो आप अभी इसे एहसास चालू कर सकते हो और दूसरों को भी बताओ कि आप कैसे अच्छा पर्पसफुल पाथ में गए। अपने जर्नी के बारे में दूसरों को बताओ, अपनी फैमिली मेंबर्स को इससे अवगत कराओ कि हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, कुछ एनर्जी वाला करने की ज़रूरत है, जिससे मेरी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके। तो ये करो, ठीक है। और इसके साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ और दूसरे वीडियो के साथ बाद में आऊँगा। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है ना, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे ग्रो करने के लिए मोटिवेट करता है, आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। तो इस कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट के जर्नी की तरफ आगे बढ़िए। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो बर्नआउट के शिकार हैं, जो बहुत थके हुए हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, या जो वाइफ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, या जो बेटे हैं वो अपने फादर के साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई किसी के साथ भी शेयर करो जो बर्नआउट का शिकार हो चुका है, जिसको जरूरत है बर्नआउट से बाहर निकलने की, जो थकान महसूस कर रहा है, उसको जरूरत है कुछ नया करने की, जिंदगी में कुछ अलग करने की जरूरत है। उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे दमदार वीडियोस बना चुका हूं और बहुत सारे ऐसे धांसू वीडियो लाने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए और ग्रोथ मास्टरी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो इनके साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।